वेलकम टू आवर चैनल डिस्क्रीट स्टडी। सो आज हमारा इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ कंटेंट है जो कि आपका जर्नल ज्योग्राफी एंड फिजिकल फीचर के ऊपर रिलेटेड है, जो कि आपको एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एफकेट, यूपीटीटी, सीटीटी और पुलिस और अदर वेरियस वनडे एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। और ये हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आप आके ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी, और क्वेश्चन बोथ लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जिससे कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को भी दिक्कत ना हो, हिंदी वालों को भी दिक्कत ना हो। सो आइए देखते हैं, एमसीक्यूज़ हैं। सो पहला आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट क्रॉस्ड बाई द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के पार नहीं जाता है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा। सो आपका करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा। विच इज द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री, 97 डिग्री, 77.6 डिग्री ईस्ट, 68.7 डिग्री ईस्ट या 82.32 डिग्री ईस्ट में है आपका। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 68.7 डिग्री ईस्ट पे आपका ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया है, पूर्वी देशांतर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव कॉमन फ्रंटियर विद द इंडियन स्टेट लाइक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम? निम्नलिखित में से किस देश का भारतीय राज्य जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ सामान्य सीमा है? चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विल बेस्ट suited for summer vacation if you choose कावरावती टू विजिट? भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा गर्मियों की छुट्टी के लिए सबसे उपयुक्त होगा यदि आप कावरावती यात्रा के लिए चुनते हैं? पांडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दीव एंड दमन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लक्षद्वीप। कावरावती लक्षद्वीप में ही है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द साउथर्न मोस्ट हिमालयाज? निम्नलिखित में से किसे दक्षिणतम हिमालय कहा जाता है? शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल, नन ऑफ दिस। सो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका शिवालिक, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, इसको ही आप साउथर्न मोस्ट हिमालय कहते हैं। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सह्याद्रीस? सह्याद्रीस का दूसरा नाम क्या है? अरावली, वेस्टर्न घाट्स, हिमाद्री, नन ऑफ दिस। सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वेस्टर्न घाट्स या पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। सह्याद्री पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट को भी कहा जाता है। वेयर डज द पलक स्ट्रेट लाइज? पलक स्ट्रेट कहाँ है? श्रीलंका और मालदीव, भारत और श्रीलंका, भारत और मालदीव दोनों ए बी। तो पलक स्ट्रेट आपको मालूम है, पाक जल संधि कहाँ है आपका? तो ये आपका भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर नेम ऑफ द इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी? अरब सागर में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप समूह का लोकप्रिय नाम है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, मालदीव, दोनों ए और डी। सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा अरेबियन सी में आपका पॉपुलर इंडियन आइलैंड कौन सा है? तो आपका है लक्षद्वीप आइलैंड, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय, ए और सी दोनों। सो आपका सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? अरावली माउंटेन या अरावली पर्वत, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल टर्म रिलेटेड विद द पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंटल लैंड दैट इज सराउंडेड बाई वाटर?
निम्नलिखित में से किस भौगोलिक शब्द का संबंध उप महाद्वीप भूमि के टुकड़े से है जो पानी से घिरा हुआ है? प्रायद्वीप, जिसको आप पेनिसुलर कहते हैं, खाड़ी, गुल्फ, स्ट्रेट या द्वीप या आइलैंड। तो ये आपका होता है, किसके लिए होता है? उप महाद्वीप भूमि, सब कॉन्टिनेंट लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर। तो ये आपका आइलैंड, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, द्वीप। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल टर्म रिलेटेड विथ अ बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स? निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है? प्रायद्वीप, खाड़ी, स्ट्रेट, द्वीप। तो पेनिसुला, गुल्फ, स्ट्रेट या लैंड। तो आपको कहते हैं ये प्रायद्वीपों के लिए कहा जाता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, पेनिसुला उसको कहते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल टर्म रिलेटेड विथ अ नेचुरली फॉर्म्ड नैरो टिपिकली नेविगेबल वाटरवे दैट कनेक्ट 2 लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर? स्वाभाविक रूप से गठित, संकीर्ण, आमतौर पर नौगम्य जलमार्ग से संबंधित निम्नलिखित भौगोलिक शब्द जो पानी में 2 बड़े निकायों को जोड़ता है, उसे आप क्या कहेंगे? पेनिसुला, गुल्फ, स्ट्रेट, आइलैंड। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेट। आप उसको स्ट्रेट कहते हैं जो 2 वाटर बॉडीज को जोड़ता है, नैरो जो होता है और नेविगेबल वाटरवे जो 2 वाटर बॉडीज को जोड़ता है, उसको आप स्ट्रेट कहेंगे। फिर आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल डेफिनेशन ऑफ आर्कियोपेलॉगी? सो आर्कियोपेलॉगी के लिए उपयुक्त परिभाषा क्या होगी? अ सर्कुलर कोरल रीफ दैट इंक्लूड्स अ शैलो लैगून, अ चेन और सेट ऑफ आइलैंड ग्रुप टुगेदर, द प्लैनेट एंड एनिमल लाइफ ऑन द अर्थ, नन ऑफ द अबव। सो आपका एक गोलाकार प्रवाल भत्ती जो एक उथला लैगून घेरती है, एक श्रृंखला या द्वीपों का समूह एक साथ समूहीकृत, पृथ्वी पर पौधे और पशुओं का जीवन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप आर्कियोपेलॉगी का सही परिभाषा क्या होगी? आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अ चेन और सेट ऑफ आइलैंड्स ग्रुप टुगेदर। एक श्रृंखला या द्वीपों का समूह एक साथ समूहीकृत होता है, उसी को आप आर्कियोपेलॉगी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्कियोपेलॉगी इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? अंडमान निकोबार द्वीप, मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ये लार्जेस्ट आर्कियोपेलॉगी है इन द वर्ल्ड में। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कट थ्रू दी पीर पंजल रेंज एंड लिंक्स मनाली एंड ले बाय रोड? निम्नलिखित में से कौन पीर पंजाल श्रेणी से होकर गुजरता है और मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? रोहतास पास, मानस पास, नीति पास, नाथुला पास। सो आपका रोहतास पास है जो कि आपका मनाली और लेह को रोड से जोड़ता है। फिर आपका नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पास हैज बीन क्रिएटेड बाय द इंडस रिवर? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है? रोहतास पास, नाथुला पास, बारलाचला पास और बनिहाल पास। सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बनिहाल पास, जो कि सिंधु नदी द्वारा ये दर्रा बनाया गया है, बनिहाल पास। विच पासेस मेक वे टू द लैंड रूट बिटवीन कैलाश एंड द मानसरोवर? कैलाश और मानसरोवर के बीच के मार्ग के लिए कौन सा मार्ग है? मतलब कौन सा आपका पास है कैलाश और मानसरोवर के बीच में जाने के लिए? सो आपका है मानस पास, रोहतास पास, नाथुला पास, बारलाचला पास। सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मान पास। मानस पास आपका कैलाश और मानसरोवर के बीच में एक लैंड रूट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पास लिंक द श्रीनगर टू लेह? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? मान पास, रोहतास पास, नाथुला पास, जोजिला पास।
सो आपको श्रीनगर और लेह को कौन सा पासेज जोड़ता है, कौन सा दर्रा है, तो वो है आपका जोजिला पास। जोजिला दर्रा जो है ये आपको श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित स्थानों में से दुनिया में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? आपको बताना सिलचर, चेरापूंजी, माविसीनाराम, गुवाहाटी। सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा माविसीनाराम, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। फिर आपका आता है What is the local name of the wind blowing in the northern plain during summer? ग्रीष्मकाल के दौरान उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा का स्थानीय नाम क्या है? बाल बैसाखी, ट्रेड विंड्स, लू, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका है काल बैसाखी, ट्रेड विंड्स, लू, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि उत्तरी मैदान में ग्रीष्मकाल में बहने वाली हवाओं को हम लोग लू कहते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान बारिश के निम्न में से कौन सा कारण है? साइक्लोनिक डिप्रेशन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, रिट्रेटिंग मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। चक्रवाती अवसाद या पश्चिमी विक्षोभ, पीछे हटने वाला मानसून या दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ऑप्शन बी, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से सर्दियों में भी रेनफॉल होने का कारण है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द कैरेक्टरिस्टिक बाय द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया? भारत में ठंड के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा कारक विशेषता है? गर्म दिन और गर्म रात, गर्म दिन ठंडी रात, ठंड के दिन और ठंडी रात, ठंड के दिन और गर्म रातें। सो आपका कौन सा फैक्टर है कोल्ड वेदर सीजन में? आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, कूल डेज एंड कूल नाइट। ठंड के दिन और ठंड की रातें आपका कोल्ड वेदर का कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, उसकी विशेषता हो जाएगी। नेक्स्ट, ये आपका देखिए कुछ टॉपिक है जो कि आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। जैसे कि विष्णु प्रयाग है, इट इज़ वन ऑफ द पंच प्रयाग ऑफ अलकनंदा रिवर एंड लाइज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड दाहुलीगंगा रिवर इन चमोली डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो विष्णु प्रयाग आपका ये एक अलकनंदा नदी के पंच प्रयाग, पंच संगम में से एक है और भारत के उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले में अलकनंदा नदी और धौलीगंगा नदी के संगम पर स्थित है। यह आपका विष्णु प्रयाग। फिर आपको पता है अलकनंदा रिवर क्या है? सो ये एक चौखाम्बा के ग्लेशियर क्षेत्रों के पूर्वी ढलानों से निकलती है, मानसा के पास सरस्वती नदी से जुड़ती है और फिर बद्रीनाथ मंदिर के सामने बहती है। यह तब धौलीगंगा नदी में मिलती है जो विष्णु प्रयाग बनने के लिए नीति दर्रे से निकलती है। अलकनंदा नदी के इस खंड को विष्णु गंगा कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना मत भूलिएगा। वहाँ पे आपको सभी PDF प्रोवाइड होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।